जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज है 8 मई 2026। इस वीडियो में आज की करंट अफेयर्स के जो भी क्वेश्चन बनते हैं कवर करने वाला हूं। सबसे पहले हम लोग करते हैं अंतर्राष्ट्रीय पॉइंट। हमारा पहला पॉइंट है पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग। दोस्तों, इसका आयोजक देश है जर्मनी। जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन। और ये जलवायु परिवर्तन पर कॉप बैठक जो होती है उसकी रूपरेखा तैयार करने के लिए अप्रैल 2026 में जो जर्मनी का एक जगह है बॉन, वहाँ पे 17वां ये डायलॉग आयोजित किया गया है। अगला पॉइंट है सिप्री की रिपोर्ट 2025 से संबंधित। इसमें जो बताई जाती है वो वैश्विक सैन्य खर्चा, मतलब कि डिफेंस पे कौन सा देश कितना खर्च कर रहा है। विश्व सैन्य खर्च की अगर हम बात करें ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर, इसमें भारत का स्थान रहा है 5वां। साथियों, जो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसको बोलते हैं सिप्री, इसके द्वारा रिपोर्ट प्रकाशित की गई है ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2025। इसमें भारत का जो वैश्विक सैन्य खर्च है वो 3.2% है। टॉप देश है यूएसए, चीन, रूस, जर्मनी। 5वें पे है भारत। अभी हमारा राष्ट्रीय पॉइंट मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी, ये राशि है 5659 करोड़ 2026-27 से 2030-31 तक। दोस्तों, कपास उत्पादन और गुणवत्ता बढ़ाना, किसानों की आय में वृद्धि करना, इसमें एक पहल है कस्तूरी कॉटन भारत, मतलब कि कस्तूरी कॉटन भारत इनिशिएटिव, इसको बढ़ावा दिया जाएगा। गुजरात भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्यों में से एक है और राज्य है। अगला पॉइंट है सुप्रीम कोर्ट जजों की संख्या में वृद्धि की गई है। जो नई संख्या है वो 38 हो गई है। 37 अन्य न्यायाधीश प्लस एक मुख्य न्यायाधीश। केंद्रीय कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 करने की मंजूरी दी है और ये संविधान के अनुच्छेद 124 के भाग 1 में बताया जाता है। सुप्रीम कोर्ट जजेज नंबर अमेंडमेंट बिल 2026 इस संसद में लाया जाएगा। अगला पॉइंट है ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एसेट्स में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। इसमें सदर्न रेलवे, जो दक्षिणी रेलवे, इनका सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा है। इसका मुख्यालय है चेन्नई में, सदर्न रेलवे का। 2025-26 में इलेक्ट्रिक ट्रेनों की पावर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर में जो प्रबंध है उसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है और एसेट फेलियर में भारी कमी दर्ज की है। भारत में कुल कितने रेलवे जोन हैं? 19। अगला क्वेश्चन है वंदे मातरम का अपमान अब दंडनीय अपराध होगा। जो राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम है 1971, उसके तहत केंद्र सरकार ने संशोधन को मंजूरी दी है ताकि राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है इसके अपमान को दंडनीय अपराध बनाया जा सके। वर्तमान प्रावधान है राष्ट्रीय ध्वज, संविधान और राष्ट्रगान, इनके अपमान पर पहले से सजा का प्रावधान है। वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ में लिखा है। अगला पॉइंट है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 5.0। बजट है 18,000 करोड़। एमएसएमई व्यवसायों और विशेष रूप से एयरलाइन सेक्टर को लिक्विडिटी सपोर्ट देने के लिए है। जो पश्चिमी एशिया है उसमें ईरान अमेरिका तनाव के कारण जो उत्पन्न हुआ है आर्थिक प्रभाव, उसको कम करने के हेतु योजना को मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट है नाइट फ्रैंका पीरी 100 इंडेक्स। शीर्ष भारतीय शहर है बेंगलुरु 8वीं रैंक 9.4% वृद्धि के साथ। अन्य भारतीय शहर है मुंबई 10वें पे, दिल्ली 17वें पे। वैश्विक स्तर पर जो टॉप पे है वो है दोस्तों टोक्यो, नाइट फ्रैंक पीरी रिपोर्ट में। खेल जगत से हमारा पॉइंट है लगातार 5 एटीपी मास्टर्स 1000 खिताब जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं जेनिक सिनर, जो कि इटली के हैं। मैड्रिड ओपन 2026 सहित लगातार 5 एटीपी मास्टर्स 1000 टाइटल इन्होंने जीतकर इतिहास रचा है। फाइनल में अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराया है। महिला एकल विजेता रही हैं यूक्रेन की मार्टा कोएस्टकू। ठीक है। इंपॉर्टेंट डेज देखें, विश्व एथलेटिक्स दिवस, वर्ल्ड एथलेटिक्स डे 7 मई को मनाया जाता है। थीम रहा है स्पोर्ट्स बिल्डिंग ब्रिजेस ब्रेकिंग बैरियर्स। ठीक है। ये दिवस 1996 से वर्ल्ड एथलेटिक्स, जिसका मुख्यालय है मोनाको, इसके द्वारा युवाओं को एथलेटिक खेलों से जोड़ने के उद्देश्य से मनाया जाता है। अभी हम करते हैं वन लाइनर। हाल ही में केंद्र ने कॉटन प्रोडक्टिविटी मिशन कपास क्रांति के लिए जो बजट आवंटित किया है वो है 5600 करोड़ का। केंद्र सरकार ने दक्षिण तट रेलवे जोन का मुख्यालय किसे अधिसूचित किया है? विशाखापट्टनम को। BWF ऊबर कप 2026 का खिताब जीता है साउथ कोरिया ने दक्षिण कोरिया। यहाँ की कैपिटल सियोल, करेंसी है वोन। हाल ही में ANEEL ईंधन का जो हाई बर्नअप इनरेडिएशन परीक्षण है उसका सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। ANEEL ईंधन किससे संबंधित है? थोरियम से। रिसेंटली आयरलैंड ने IBSF विश्व बिलियर्ड्स खिताब जीता है। आयरलैंड में जीता है सौरभ कोठारी ने। ब्रिक्स एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक ये प्रारंभ हुई है तिरुवनंतपुरम में, जो कि केरल की कैपिटल है। हाल ही में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस सम्मेलन का उद्घाटन किया है नई दिल्ली में। बच्चों में 21 प्रकार की विकलांगताओं की पहचान के लिए
चर्चा में रहा प्रशस्त 2.2 ऐप 21 संगठन से संबंधित है एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। अगला पॉइंट है, हाल ही में भारत का पहला एआई ऑर्बिटल डेटा सेंटर सैटेलाइट जिसका नाम है पाथफाइंडर, इसको लॉन्च करने की घोषणा किया है पिक्सेल और सर्वम ने, इन दोनों ने। लास्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी निर्धारित करने का प्रस्ताव रखा है? आंसर विल बी 37। दोस्तों आपको आंसर कमेंट करना है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की शपथ किसने ली है? पुलित्जर पुरस्कार 2026 किस भारतीय ने जीता है? इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और एक लाइक जरूर कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।